एक महान देश, विश्व व्यापार का प्राचीन केंद्र। आज हम फिर से तरक्की कर रहे हैं। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, तो देखते हैं सबसे अनोखी कहानियां, बड़े सपनों, बड़े टेक और ऊंची सोच की, जो मिलकर बना रहे हैं दुनिया के सबसे अनोखे और नए जमाने के इंजीनियरिंग अजूबे, ताकि बिल्कुल नए इंडिया की अनोखी नींव रखी जा सके। आइए देखते हैं कि क्या चाहिए इंडिया को बिल्ड करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कभी भी रातों रात नहीं होता। एक्विजिशंस, परमिट्स, रॉ मटेरियल्स का इंतजाम करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, हर चीज की अपनी चुनौतियां हैं। भारत जैसे देश में निर्माण कार्य आसान नहीं रहा, लेकिन अब तेजी से निर्माण के मामले में देश ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। आप कह सकते हैं कि ग्लोबल बेंचमार्क्स बनाना भारत का नया शौक बन चुका है। ऐसा शौक जिसे पूरा करते हैं निडर और जोशीले नौजवान। नमस्कार, मैं हूं वैभव डांगे। आज हम देखेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाला हाईवे जो बिल्ड करेगा इंडिया को। देश में बन रहे हैं नए रिकॉर्ड्स। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 53 पर रिकॉर्ड ब्रेकर्स जो भारत में तेजी से सड़क निर्माण के नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का निवेश तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस देश में एक विशाल कार्यक्रम चल रहा है जिसमें विकसित होंगे 83,000 किलोमीटर लंबे रोड्स। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये लंबाई पूरी दुनिया का चक्कर लगाने जितनी होगी, वो भी 2 बार। और इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के क्षेत्र में कंपटीशन की स्पिरिट बढ़ती जा रही है। स्वतंत्र भारत को सिर्फ 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें मिली थी। 1950 के शुरुआती दशक में भारत के हाईवे नेटवर्क में 20,000 किलोमीटर से भी कम लंबी सड़कें थी। सिर्फ कुछ साल पहले तक भारत में सड़क निर्माण की रफ्तार एक दिन में 12 किलोमीटर तक धीमी ही रही। आज तेजी से सड़क बनाने में क्रांति आ गई है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 64,000 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवेज जोड़े जाएंगे। ये इतनी लंबी सड़क है कि चंद्रमा के 6 से ज्यादा चक्कर लगा सकती है। भारतमाला इस देश की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है और हम देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहते हैं। ये भारतमाला परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी और दोनों चरणों में कुल मिलाकर 64,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इस प्रोग्राम की नई बात ये है कि इस देश में पहली बार 10,000 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज की पहचान की गई है और हमने शुरुआत की 10 में से 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज की पहचान करके। ये पहली बार है जब भारत में 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवेज बनाए जा रहे हैं और कुछ हिस्से जिनका काम पहले ही पूरा हो चुका है वो वाकई बहुत शानदार हैं। भारतमाला परियोजना सुनिश्चित करना चाहती है कि पूरे भारत के 550 जिलों में सबसे दूर दराज गांव से लेकर हर शहर को अत्याधुनिक, तेज रफ्तार और सुरक्षित नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज से जोड़ा जाए। और ये सब सिर्फ कुछ सालों में होना है। पूरे भारत में रोड इंजीनियर्स पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। वडोदरा, गुजरात के पास पटेल इंफ्रा की टीम्स सड़क निर्माण की रफ्तार में एक नया मापदंड बनाने की तैयारी कर रही हैं। वो भारत में बन रहे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के 2 महत्वपूर्ण हिस्सों पर काम कर रहे हैं, जो है लैंडमार्क दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इंजीनियरिंग टीम्स को अगले 24 घंटों में एक मुश्किल चुनौती से निपटना है। उन्हें 12,000 क्यूबिक मीटर नई कंक्रीट बनानी है और 2 किलोमीटर से जिपेंगी, जिससे लगभग आधा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट बनाया जा सकता है। अगर हमको करनी है तो इसके लिए हमको फुल विड्थ पेवर चाहिए। उस फुल विड्थ पेवर के लिए हमने ये सोचा कि वर्ल्ड में 18.75 मीटर का कोई भी पेवर नहीं मिल रहा है,
तो हमने इसको एक स्पेशल डिज़ाइन करके जर्मनी से ये पेवर इंपोर्ट किया, और इसलिए ये पेवर को इंपोर्ट किया हमने कि हमको राइडिंग क्वालिटी इसकी बढ़िया मिले। पूरी दुनिया में इस तरह की पहली कोशिश है। दोपहर 12 बजे क्रू हर घंटे 140 मीटर की रफ्तार से निर्माण कर रहा है। लेकिन पटेल टीम अभी आराम नहीं कर सकती। धीरे इतिहास बनाने का इरादा लिए कंस्ट्रक्शन टीम इस एक्सप्रेसवे पर पूरी मेहनत कर रही है। असल में देखा जाए तो रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश से ये कहीं ज्यादा है। ये है एक देश का उदय जो नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारा देश बड़े सपने देखता है, जहां कोई भी जोखिम बहुत बड़ा नहीं और कोई भी चुनौती असंभव नहीं। ये है नए भारत की असीम और अतुलनीय शक्ति और दृढ़ संकल्प। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने की राह आसान नहीं है, पर असाधारण उपलब्धियों के लिए चाहिए असाधारण प्रयास। टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दिन हो या रात, इस टीम में लगन और जोश बरकरार है। लगातार 24 घंटे काम करना, मशीनों, इंसानों और उनके मनोबल की सीमा की ये कड़ी परीक्षा। ये उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। 24 घंटे 14,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा कंक्रीट, जिसे एकदम नए 2.58 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर बिछाया गया, जो विश्व स्तर की है। पटेल इंफ्रा के इंजीनियर्स ने दुनिया के सामने प्रतिस्पर्धा के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित किया है। आने वाली सदियों के लिए एक विजय गाथा। इस यादगार उपलब्धि ने भारत का नाम रोशन किया और देश को निर्माण के क्षेत्र में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र में एक और कंस्ट्रक्शन क्रू तैयारियों में जुटा है नई उपलब्धि हासिल करने के लिए। यहाँ हॉट मिक्स प्लांट्स को तैयार किया जा रहा है लंबे वक्त तक चलाने के लिए, क्योंकि अब बनेगा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। लगभग 1950 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 53, जो भारत के ईस्टर्न कोस्ट को वेस्टर्न कोस्ट से जोड़ेगा। भारत के 4 राज्यों में सामान और यात्रियों के आवागमन के लिए ये एक महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ ये अमरावती से गुजरता है, जो महाराष्ट्र के विदर्भ में है। जहाँ जून के महीने में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ये तीसरा दिन है। राजपथ इंफ्राकॉन टीम की असली चुनौती है समय। वो असंभव को संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये 75 किलोमीटर लंबा बिटुमिनस रोड बना रहे हैं, और वो भी बिना रुके। ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास है। हमने अपने काम को गति दी क्योंकि हमें बनानी थी एक 75 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक रोड, जिसमें इस्तेमाल किया गया था बिटुमिनस कंक्रीट का मजबूत मटेरियल, और हमने बनाया एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये हमारा देश को एक तोहफा है, और वैसे भी इसी वर्ष हम मना रहे हैं अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है हमारे देश के पीएम की वजह से। वर्तमान रिकॉर्ड कतर में बिना रुके 25.275 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का है। ये पहले से 3 गुना ज्यादा लंबी सड़क बनाने की कोशिश है। इस काम के लिए 3 महीने की प्लानिंग और तैयारी की गई है। 7 जून को मॉनसून आ जाएगा। इनका मुकाबला कुदरत और वक्त से है। 1500 से ज्यादा सदस्यों की टीम के पास इसे बनाने के लिए सिर्फ 5 दिन का समय है। 5 विशाल बैच मिक्स प्लांट्स 35,000 मीट्रिक टन से ज्यादा बिटुमिनस कंक्रीट बनाएंगे। ये न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के वजन के 10वें हिस्से के बराबर है। इससे पहले कि इन मटेरियल्स का रोड बनाया जाए, इन्हें क्वालिटी कंट्रोल लैब से पास होना होगा, जिन्हें राजपथ के प्लानर्स ने पास ही में बनाया है।
हर सुविधा से लैस स्थानीय लैब्स सुनिश्चित करती हैं कि इस रोड को कई सालों तक मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े। साइड का अगर मैं मिक्स लाता हूँ, विटामिनस मिक्स, तो उसको मैं इन हाउस लेबोरेटरी में लाके उसका डेंसिटी निकालता हूँ, जो मार्शल मोल्ड बोलते हैं। वो मार्शल मोल्ड कास्ट करके नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद उसको मैं टेस्टिंग करूँगा, तो उसमें जो मेरा प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि एयर वॉइड्स है, डेंसिटी है, स्टेबिलिटी है, फ्लो है, ये पूरा ऑल प्रॉपर्टीज़ मुझे अचीव होना चाहिए, तभी मैं ये मटेरियल साइट पे यूज़ कर पाऊँगा। जिसका मतलब हर बार इसे बनाने का तरीका एकदम सही होना चाहिए। सीमेंट के साथ काम करना मुश्किल होता है। मौसम जितना गर्म होगा वो उतना ही जल्दी सेट होगा। अगर तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाए तो बिटुमेन का तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जिससे देरी से निपटने के लिए टीम को बहुत कम समय मिलता है और रोड बनाने वालों को लगातार काम करना पड़ता है। हमारे लिए एक मेजर जो प्रॉब्लम था, मशीन को बिना रोके हुए, जो शायद ही कहीं हुआ होगा कि पूरे 100 आवर्स कंटिन्यू ऑपरेट करना। उसके लिए हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना, मशीन का मेंटेनेंस, रनिंग में जो मेंटेनेंस करना है और आइडल में मेंटेनेंस करना है, वो एक अलग चीज़ थी। पहले दिन ये सिर्फ 9 किलोमीटर सड़क ही बना पाए। दूसरे दिन टीम ने कुल मिलाकर 17 किलोमीटर सड़क बनाई, जो हर लिहाज से तेज है पर उनके टारगेट के हिसाब से धीमा है। टीम की मदद करने के लिए राजपथ के इंजीनियर्स ने सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तीसरे दिन शाम तक राजपथ की टीम सांसें थामकर सर्वेयर्स को नाप लेते हुए देख रही है। उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने वर्तमान रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उन्हें अभी 50 किलोमीटर लंबी सड़क और बनानी है। यही वो समय होता है जब आप दुनिया को दिखाते हैं आपका जुनून और आपकी कड़ी मेहनत, जिससे खड़ी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया की मजबूत दीवारें। वर्तमान रिकॉर्ड को तोड़ना एक बात है, पर यह टीम एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रही है जिसे कभी न तोड़ा जा सके। उनका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क बनाना, यानी कि 75 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क बनाना। क्रू ने अपना ये अनूठा प्रयास समर्पित किया है हमारे देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को। देश के खास और आम, यानी कि सभी लोग इस रिकॉर्ड को बनते देखना चाहते हैं। वहां वॉर रूम में, जिसे प्यार से जावड़ी कहते हैं, जो मराठा सम्राट शिवाजी की ऐतिहासिक जीत की जगह है, और यहीं राजपथ के प्लानर्स मिलते हैं। हमने ट्रक्स में जीपीएस मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाए ताकि उनकी मूवमेंट ट्रैक की जा सके। साथ ही हमने डेवलप किया एक खास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जिसका नाम है जावली सूत्र। ये सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि हर बैच ने कितनी प्रोग्रेस की है और हमें कितना आउटपुट दिया है, और ये भी कि कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ, कितने वक्त में कितनी सड़क बनाई जा रही है। ये भी हमने कई सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। हर घंटे के साथ टीम पिछले रिकॉर्ड से आगे निकलती जा रही है, क्योंकि वो अपना काम पूरी मेहनत से कर रहे हैं। इस चुनौती में इंसानी गलती की कोई जगह नहीं है। 2 प्रोफेसर्स काम करते हैं, 7 से 3, 3 से 11 और 11 से 7 की शिफ्ट। तो हम लगातार क्वालिटी चेक करते रहते हैं। तो यहाँ हमने जो देखा कि बिटुमिनस पेविंग की मोटाई 55 मिलीमीटर है, 55 से 60 मिलीमीटर, वो भी बिना दबाव के। और यहाँ रोड को दबाने का काम चल रहा है रोड रोलर्स के जरिए, वो भी दिन रात। रोलिंग के बाद हमें जो मोटाई मिलती है वो है 40 मिलीमीटर। लंबाई, चौड़ाई, गहराई और तापमान की हर एक घंटे में जांच होती है। एक कैमरा क्रू सड़क की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं, जो शिफ्ट्स में इतिहास बनते हुए देख रहा है।
और समय का हिसाब रखने वालों ने राजपथ की टीम को बेचैन कर रखा है। तीसरे दिन की शुरुआत एक जीत के साथ होने से रोड क्रू तेजी से काम कर रहा है। एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करने वाली ये पहली भारतीय टीम है। एक बार पूरा होने पर अमरावती और अकोला के बीच इस बेहद महत्वपूर्ण सड़क से अनगिनत स्थानीय लोगों का जीवन बेहतर होगा। अमरावती से अकोला तक नेशनल हाईवे 53 का हिस्सा असल में आप कह सकते हैं कि उन यात्रियों के लिए है जो अमरावती से अकोला या फिर अकोला से अमरावती तक सफर करते हैं। असल में दोनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर ही है, लेकिन अच्छी रोड ना होने की वजह से यात्रियों को सफर करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो इसलिए अब वो रोड बन रही है। एक बार जब ये रोड बन जाएगी तो अमरावती से अकोला जाने में सिर्फ 45 मिनट ही लगेंगे। 5वां दिन 105 घंटे और 33 मिनट। राजपथ की टीम ने 84 किलोमीटर की सड़क बना ली है और वो अपने लक्ष्य से आगे निकल चुके हैं। देश इस बात का जश्न मना रहा है। 7 सालों से भी कम वक्त में भारत ने सड़क निर्माण की गति 3 गुना बढ़ाकर एक दिन में 38 किलोमीटर तक कर दी है। लक्ष्य है एक दिन में 100 किलोमीटर सड़क बनाना। बड़ी रोड्स बनाकर भी हम न सिर्फ फ्यूल बचा रहे हैं, हम न सिर्फ प्रदूषण कम कर रहे हैं, बल्कि हम देश में कनेक्टिविटी स्थापित कर रहे हैं। और ये कनेक्टिविटी है पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क्स। और इसलिए हमारी कोशिश है लॉजिस्टिक कॉस्ट को 16 से 18% कम करके 8 से 10% तक ले आएं, और उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी लागत बहुत कम हो जाएगी। और यही जरूरी बात है कि हमें ज्यादा निर्यात करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, ग्रोथ बढ़ानी है, जीएसटी बढ़ाना है। और हम सभी का यही सपना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाएं। हम उसी पर काम कर रहे हैं। आज भारत के नेशनल हाईवे का जाल 1,40,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और वक्त के साथ ये और बड़ा होता जा रहा है। सभी के सिर गर्व से ऊंचे उठे हैं और पूरी मेहनत से लोग काम करने में जुटे हुए हैं। भारत के रोड कंस्ट्रक्शन क्रूज दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं और आधुनिक इंजीनियरिंग में महारत की बदौलत मानवीय क्षमताओं की सीमाओं को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। अब भी बहुत कुछ बाकी है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का हाईवे बनाने के लिए, लेकिन हर एक उपलब्धि नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ता एक ठोस कदम है।